जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि हम असल में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। क्या आप ये 7% का छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं? ये वो एक्चुअल वर्ड्स हैं जो हम बोलते हैं। बाकी का 93% हिस्सा हमारी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन से तय होता है। तो चलिए सबसे पहले इस 7% को समझते हैं, जिसे हम वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार कहते हैं। इसका सीधा मतलब है साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज और स्पीच का इस्तेमाल करना, ताकि हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके और दूसरों के साथ एक रैपो बना सके। वर्बल कम्युनिकेशन हमें कॉम्प्लेक्स भावनाओं को शब्दों में पिरोने और दूसरों से इमीडिएट फीडबैक यानी तुरंत जवाब पाने में मदद करती है। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर शब्दों का चुनाव सही ना हो तो भारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। इस ग्रिड में हम वर्बल कम्युनिकेशन के मुख्य टाइप्स देख सकते हैं। पहले क्वाड्रेंट में है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी दो लोगों के बीच की बातचीत, जैसे एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन। दूसरे क्वाड्रेंट में है रिटन कम्युनिकेशन, जैसे मैनेजर की तरफ से आया कोई अप्रिसिएशन ईमेल या एसएमएस। यहाँ एक बात क्लियर कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि वर्बल का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से शब्दों, वर्ड्स पर निर्भर करता है, इसलिए ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। बाकी के दो क्वाड्रेंट्स में आते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, जहां 2 से ज़्यादा लोग एक साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे टीम मीटिंग्स। और चौथा है पब्लिक कम्युनिकेशन, जहां एक व्यक्ति बहुत बड़े ग्रुप को एड्रेस करता है, जैसे कोई पब्लिक स्पीच। कुल मिलाकर वर्बल कम्युनिकेशन आपके मैसेज का डेटा है। ये वो शब्द हैं जो जानकारी पहुंचाते हैं, लेकिन मैसेज का पूरा असर उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म पर टिका होता है। और यहीं एंट्री होती है बचे हुए 93% हिस्से की, जिसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अमौखिक संचार कहते हैं। इसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, पोस्चर्स और टोन शामिल हैं, जिनमें कोई स्पोकन या रिटन वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। इस कंपैरिजन को देखिए। अगर आप किसी से कहें लेकिन आपके कंधे झुके हो और आवाज़ बिल्कुल फ्लैट हो, तो सुनने वाले को आपकी खुशी महसूस नहीं होगी। वहीं एक एनर्जेटिक पोस्चर के साथ कहे गए वही शब्द असल भावना को व्यक्त करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज़्यादा सच बोलती है। इन वेव फॉर्म्स को देखिए। इसे हम पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ये बताता है कि हम कैसे बोलते हैं। अगर आपकी स्पीच बहुत तेज़ है तो ये एक्साइटमेंट या नर्वसनेस को दर्शाती है। वहीं धीमी और नपीकुली स्पीच गंभीरता दिखाती है। अक्सर टीचर्स या मैनेजर्स के सामने बात करते हुए नर्वस फील होना बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करके हम इस नर्वसनेस को प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पोस्चर। अपने कंधों को एकदम सीधा और शरीर को रिलैक्स रखें। दूसरा स्टेप है आई कांटेक्ट। जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी तरफ देखें। एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट दिखाता है कि आप उनकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं। तीसरा स्टेप है जेस्चर्स। बात करते समय अपने हाथों को ओपन रखें और पॉइंटिंग फिंगर्स से बचें। और आखिरी स्टेप फॉर्मल सिचुएशंस के लिए एक फर्म हैंडशेक है। ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाने और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है। चलिए आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मैं 2 अलग-अलग टोन्स में हेलो प्ले करूंगा। वीडियो को पॉज करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा एंग्री मैनेजर है और कौन सा हैप्पी फ्रेंड। सुनिए, इस स्प्लिट स्क्रीन में देखिए। शब्द दोनों में एक ही था, हेलो, लेकिन टोन और स्पीड ने ये साफ कर दिया कि स्पीकर की मानसिक स्थिति क्या थी। इससे ये साबित होता है कि पैरा लैंग्वेज हमारे संदेश के लिए एक फिल्टर का काम करती है। अगर आपकी टोन आपके शब्दों के विपरीत है तो सुनने वाला आपकी आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ज़्यादा भरोसा करेगा। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार। इसमें सिर्फ इमेजेस, सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल होता है। ये उन स्थितियों में सबसे कारगर है जहां कोई साझा भाषा मौजूद ना हो। इन साइंस को देखिए। अंडर कंस्ट्रक्शन, नो पार्किंग, डेंजर वार्निंग या अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। इन संकेतों को समझने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्सल हैं और दुनिया के किसी भी कोने में एक ही संदेश देते हैं। इस टेबल में देखिए। वर्बल कम्युनिकेशन सटीक जानकारी के लिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भावनात्मक गहराई के लिए और विजुअल कम्युनिकेशन यूनिवर्सल समझ के लिए है। एग्जाम्स के लिए ये व्यवस्थित नोट्स की तरह काम करेगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ आपके लिए एक आखिरी विजुअल साइन है, नो मोबाइल फ़ोन। अब समय है अपने फ़ोन्स को दूर रखने का। अगले सेशन में हम संचार